नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे आशा है बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन का बात करेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब आप क्या है, मैं क्या हूँ। इन स्टेट ऑफ बीइंग यानी हम, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आप एक विद्यार्थी हैं, वह किसान है, तो स्टेट ऑफ बीइंग इसको बोलते हैं। जैसे मेरे पास 2 किताब है, मेरे पास 5 किताब है, मुझे 2 लड़के हैं, यह मेरा कंप्यूटर है, यह पोजीशन हो गया। यानी इस पर किसका पावर है, किसका अधिकार है। तो पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग बताना बहुत जरूरी है। टेंस पढ़ने से पहले इसको पढ़ना है आपको। अगर डायरेक्ट टेंस पर जाएंगे तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे टेंस, ठीक है। तो इसलिए टेंस से पहले, टेंस से बेटर चीज है, टेंस से जरूरी चीज है, इसको समझना, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप अंग्रेजी जानते हुए फिर भी आपको यह पढ़ना है, ठीक है ना। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है वीडियो, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब आई हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया। संज्ञा का मतलब कोई भी वस्तु। तो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की स्थिति बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं। प्रेजेंट में कुछ अपना स्थिति होगा, पास्ट में कुछ अपना स्थिति होगा, फ्यूचर में कुछ आपका स्टेट ऑफ बीइंग होगा, ठीक है। जैसे एम का होता है, हिंदी में बात करें प्रेजेंट टेंस में तो है होता है, इज होता है होता है, आर का मतलब भी है होता है, ठीक है। वाज यानी पास्ट टेंस में जाएंगे तो वाज का मतलब था होता है, वर का मतलब थे होता है, ठीक है। शैल बी फ्यूचर में जाएंगे तो रहूंगा या रहेंगे होगा, विल बी रहेगा या रहेंगे होगा, ठीक है। कोई चीज पास हो यानी पोजीशन है किसी चीज पर आपका, यानी अधिकार है आपका, है वो चीज, तो वो पास्ट में प्रेजेंट में बताने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ है, ठीक है। हैज का बात करते हैं यानी मेरे पास कुछ है, ठीक है ना। यहाँ पास है लिखा रहा है, छूटा है लग रहा है। हैड का मतलब था, कोई चीज आपके पास था तो हैड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे शैल हैव का मतलब तो पास होगा, विल हैव का मतलब पास होगा फ्यूचर में, ठीक है। और है कुछ आपके पास है तो उसको हम प्रेजेंट में हैव है से बताएंगे, पास्ट में हैड से बताएंगे, फ्यूचर में शैल विल हैव और विल हैव से हम बताएंगे। चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं। देखिए वही वाला चीज है, संज्ञा सर्वनाम की स्थिति को बताना है आपको। प्रेजेंट में जब आपको बताना है तो इज के साथ क्या आएगा, एम जब लगाना हो तो उसके पहले आई आएगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं, यानी आई के साथ एम आता है। और ही सी, ठीक है, ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया, ठीक है। ये सबके साथ इज आएगा, ठीक है। या सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसको हटा देते हैं यहां से, यहां सीधा लिख दें सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई जाएगा, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका आएगा आर, ठीक है। आर आएगा जिसका भी मतलब होता है, ठीक है। यह प्रेजेंट टेंस में हो गया। पास्ट टेंस में था यूज होगा, जैसे आई के साथ आपका आई वाज सिंगुलर सब्जेक्ट विथ आई, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, विथ आई। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट विथ आई, यानी आई के साथ सिंगुलर कोई सब्जेक्ट है, आई हो और इसके अलावा कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सबके साथ वाज का यूज करना है। पास्ट टेंस में वर का यूज करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर का यूज करना है, ठीक है। फ्यूचर में जब जाएंगे तो शैल विल का प्रयोग होता है आई के साथ या वी के साथ, ठीक है। और बाकी सबके साथ रिमेनिंग जो होगा, जैसे यू होगा, दे होगा, उस सबके साथ और रिमेनिंग सब्जेक्ट होगा, रिमेनिंग सब्जेक्ट, रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ विल आएगा, ठीक है। आई और वी को छोड़कर सबके साथ क्या आ जाएगा, विल भी आएगा जब आपको फ्यूचर में आपकी स्थिति क्या है बताना हो, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं मैं शिक्षक हूं, यहां मैं लिख दूं कि मैं क्या हूं, शिक्षक हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम अ टीचर। क्या हो जाएगा जी, आई एम अ टीचर, ठीक है। अगर आता कि
जैसे ही मतलब वह शिक्षक है, ठीक है ना, अगर वह यहाँ लगा दें वह शिक्षक है तो क्या हो जाएगा, ही इज अ टीचर। ठीक है, अगर आता आई शिक्षक है तो हो गया आई एम अ टीचर, जैसे वह शिक्षक है तो ही इज अ टीचर, मान लेते कि वह एक शिक्षिका है तो वह हिंदी में तो वही बोलते हैं तो हम अंग्रेजी में लिखते हैं उसके लिए सी इज अ टीचर। ठीक है ना, सी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। तो यह प्रेजेंट टेंस में, जैसे आप एक शिक्षक हैं, अगर यहां लगा दें आप, अब हिंदी में आप लगा दें आप एक शिक्षक हैं तो क्या हो जाएगा, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, आप एक शिक्षक हैं। ठीक है, वे लोग शिक्षक है तो दे आर टीचर्स हो जाएगा, दे आर टीचर्स हो जाएगा, राइट। चलिए पास्ट में अगर आते हैं तो पास्ट में क्या हो जाएगा, जैसे वाज था, वर थे, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी आपके बारे में कुछ बता रहा है, मेरे बारे में कुछ बता रहा है। जैसे मैं शिक्षक था तो क्या हो जाएगा, आई वाज अ टीचर, आई वाज अ टीचर, मैं एक शिक्षक था। आप एक शिक्षक थे, अगर यहाँ आप लिख दें, ठीक है, तो यू वर हो जाएगा। यू के साथ देखिए किसके, सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है, या आई, तो वहां पर वाज यूज करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई प्लूरल हो तो वहां वर यूज करना है, जैसे यू वर अ टीचर। ठीक है, वे लोग शिक्षक थे, यहां वे लोग लिख दें, वे लोग, तो क्या हो जाएगा, दे वर। अब देखिए ज्यादा लोग हो गया ना तो अ टीचर नहीं होगा, टीचर्स हो जाएगा, दे वर टीचर्स। ठीक है ना, वह शिक्षिका थी, पास्ट टेंस में स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सी सिंगुलर है तो वाज अ टीचर। ठीक है ना, सी वाज अ टीचर, वह शिक्षिका थी। बात समझ रहे हैं ना, मेरी माँ शिक्षिका थी तो माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो माई मदर वाज अ टीचर, मेरी माँ एक शिक्षिका थी। ठीक है, फ्यूचर में आपका स्टेट ऑफ बीइंग अगर बताना हो तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं शिक्षक रहूंगा या बनूंगा, ठीक है ना, मैं, तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी अ टीचर। ठीक है ना, आई शैल बी अ टीचर, वी के साथ शैल बी लगाना है, जैसे हम लोग टीचर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वी शैल बी, देखिए अब ज्यादा बता रहे हैं ना तो अ टीचर नहीं होगा, टीचर्स हो जाएगा, वी शैल बी टीचर्स। ठीक है, आप शिक्षक रहेंगे या आप शिक्षक बनेंगे तो यू, यानी रिमेनिंग सब्जेक्ट में आ गया आई वी को छोड़कर, यू विल बी अ टीचर, क्या हो जाएगा, यू विल बी टीचर, आप शिक्षक बनेंगे या शिक्षक रहेंगे। ठीक है ना, जैसे वे लोग शिक्षक रहेंगे, दे विल बी टीचर्स, दे विल बी टीचर्स, वे लोग शिक्षक रहेंगे। तो देख रहे हैं ना, यानी प्रेजेंट में कैसे हम बताएंगे, पास्ट में कैसे बताएंगे और फ्यूचर में स्टेट ऑफ बीइंग कैसे बताएंगे, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस को उठाइए और बोलिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पोजीशन की तरफ। और देखिए प्रेजेंट में कोई चीज आपके पास है तो हैव लगाना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है ना, यहां लिख देते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है ना, थोड़ा इधर एस को लिख देता है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वहां पर हैव लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपको लगाना है हैज। पास कोई चीज है, प्रेजेंट में, पास्ट में कोई चीज आपके पास है तो हैड लगाना है, कोई भी एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है ना, एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट।
ठीक है ना। एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ हैड लगाना है, ठीक है ना। शैल हैव और विल हैव, तो वही आई और वी के साथ इधर लगा दीजिए शैल, और बाकी सबके साथ विल हैव का प्रयोग करना है। फ्यूचर में कोई चीज आपके पास होगा तब, ठीक है, या किसी के भी पास होगा तो प्रेजेंट में यह वाला फॉलो करना है, ठीक है। चलिए साइकिल है, मेरे पास साइकिल है, अगर बोलना है मुझे साइकिल है या मेरे पास साइकिल है, तो मुझे साइकिल है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ साइकिल, आई हैव अ साइकिल। देखिए आई देखने में सिंगुलर, यूज में प्लूरल होता है, इसलिए आई के साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट विथ आई हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। लिख देते हैं विथ आई, यानी आई सिंगुलर होता है लेकिन यूज में प्लूरल होता है। जैसे मुझे साइकिल है, आई हैव अ साइकिल, उसे साइकिल है तो क्या हो जाएगा, ही सिंगुलर है तो ही हैज अ साइकिल, ठीक है। राम को साइकिल है, यह भी सिंगुलर है, राम हैज अ साइकिल, ठीक है ना। आप लोगों को साइकिल है तो दे हैव साइकिल्स, ठीक है। आप लोगों को साइकिल है, यानी आप सबके पास है अलग अलग, तो दे हैव साइकिल्स, ठीक है ना। तो यहां आप देखेंगे हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विथ आई, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा। तो दे प्लूरल है तो हैव हो गया, राम सिंगुलर है तो हैज हो गया, ही सिंगुलर है तो हैज हो गया, आई सिंगुलर है बट यूज होता है प्लूरल तो इसलिए हैव हो गया, ठीक है। चलिए पास्ट टेंस में कोई चीज आपके पास था, पोजीशन आपके पास था किसी चीज पर, तो जैसे मुझे साइकिल था, अगर इसमें केवल मुझे साइकिल था तो क्या हो जाएगा, आई हैड अ साइकिल, ठीक है ना। उसे साइकिल था तो क्या हो जाएगा, ही हैड अ साइकिल। आपको साइकिल था, यू हैड अ साइकिल। उन लोगों को साइकिल था, दे हैड, तब यहां पे जोड़ देते हैं दे हैड साइकिल्स, ठीक है, दे हैड साइकिल्स। तो यहां पर हम देख रहे हैं ना सबके साथ हैड होगा, कोई भी चीज पास्ट में आपके पास था, किसी के भी पास था, सब्जेक्ट लगाइए उसके बाद हैड लगा दीजिए, ठीक है ना, और वस्तु का नाम बता दीजिए, आई हैड ए साइकिल, आई हैड टू बुक्स ऑफ लिटरेचर, ऐसे बोलेंगे। शैल हैव पास होगा, जैसे मुझे साइकिल होगा, यानी मेरे पास साइकिल होगा कहने का मतलब है, ठीक है। तो आई शैल हैव अ साइकिल, देख रहे हैं ना। जैसे हम लोगों के पास साइकिल होगा तो क्या हो जाएगा, वी शैल हैव साइकिल्स, या हमें साइकिल होगा तो वी शैल हैव अ साइकिल, ठीक है। एक के सेंस में अगर बोलते हैं तब, डबल के सेंस में तो साइकिल्स हो जाएगा, अ हट जाएगा, इन ए हटा देंगे और साइकिल्स लगा देंगे, ठीक है ना। उन लोगों के पास साइकिल होगा, इन आपके पास साइकिल होगा तो हम क्या बोलेंगे, आपके पास साइकिल होगा, यू विल हैव अ साइकिल, यू विल हैव अ साइकिल, ठीक है ना। राधा को एक साइकिल होगी, राधा विल हैव साइकिल, राधा विल हैव अ साइकिल, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है बोलना, टेंस से पहले इसको पढ़ना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक थोड़ा इसमें कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी सीख सकें, ठीक है।